हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी नमस्कार और जय श्री राम। देखिए पिछले लेक्चर्स में हमने जो अभी तक 6 लेक्चर्स जो मैंने अपलोड किए हैं उनमें मैंने डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा कम्यूटेशन सर्किट्स के बारे में। एक्चुअली कम्यूटेशन का मतलब होता है एससीआर को ऑफ करना। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि कम्यूटेशन सर्किट जो होते हैं वो डीसी जब भी डीसी टू डीसी सर्किट में यूज होंगे, मतलब डीसी कन्वर्टर्स में जब यूज होते हैं तो वहां पर चूंकि इनपुट साइड पे भी डीसी है, तो इसलिए वहां पर एससीआर को ऑफ करने में एक समस्या ये आती है कि वहां पर करंट का नेचुरल जीरो नहीं होता। तो कम्यूटेशन वहां पर एक मेन चैलेंज की तरह सामने आता है। अब कम्यूटेशन क्या है? कम्यूटेशन हम चूंकि एससीआर को ऑफ कर रहे हैं, टर्न ऑन से टर्न ऑफ की प्रक्रिया को हम एससीआर को कम्यूटेशन बोल रहे हैं। तो अब किसी एससीआर को ऑन करने के लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि उसमें एनोड करंट होल्डिंग करंट से कम होनी चाहिए, या फिर हम प्रैक्टिकली कहें कि एनोड करंट लगभग जीरो हो जाए। दूसरा, एनोड से कैथोड के बीच का जो वोल्टेज है वो नेगेटिव होना चाहिए। जैसे मैं एक तीन केसेस डिफरेंट कंसीडर करता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला सर्किट ये है कि जिसमें एससीआर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पर डीसी सोर्स लगा हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, करंट जो होगी आपकी, जो एनोड करंट है वो वीडीसी अपॉन आर सिंपली इक्वल होगी। ठीक है, तो वहां पर आपकी डीसी करंट है जैसा कि यहाँ वेवफॉर्म में दिखाई दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पर करंट जो है जीरो नहीं हो रही है, नेचुरली जीरो नहीं हो रही है। सेकंड केस में क्या है, यहाँ पर प्योर इंडक्टेंस लगा हुआ है एससीआर के साथ सर्किट में। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इसकी इक्वेशन अगर आप बनाएंगे तो दिस इज काइंड ऑफ रैंप फंक्शन, मींस आई इज इक्वल टू वी डी सी अपॉन एल इंटू टी। तो यहाँ पर भी आपकी ये करंट आपकी नेचुरली जीरो नहीं हो रही। तो ये दोनों केसेस आउटराइटली आपके कम्यूटेशन में काम नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अब थर्ड केस में आप प्योर कैपेसिटेंस अगर लगाते हैं तो प्योर कैपेसिटेंस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में बताया था, प्योर कैपेसिटेंस जो होता है वोल्टेज स्टिफ लोड है और यहाँ पर वोल्टेज स्टिफ सोर्स। ठीक है, स्टिफ सोर्स, तो आप इनको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते जो कि डेंजरस हो सकता है। तो हमारे पास अब एक पॉसिबिलिटी बचती है कि एलसी सर्किट को हम ट्राई कर सकते हैं। तो एल और सी जब सीरीज में कनेक्ट करके मैं उसको थायरिस्टर सर्किट में लगाऊंगा तो इस तरीके से इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो इट्स ए काइंड ऑफ इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एल डी डी टी ऑफ आई टी प्लस वन बाई सी इंटीग्रल ऑफ आई ए डी टी इजिकल टू वी डी सी। तो अब इस सर्किट को अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, जो एलसी सर्किट है, तो उससे पहले थोड़ा सा लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम देख लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से उस सर्किट को हम, जो आपकी इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको आप लीनियर सर्किट या लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि फर्स्ट डिफरेंशियल का लाप्लास है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एस एफ एस माइनस एफ जीरो, और इसी तरह फर्स्ट इंटीग्रल का लाप्लास है एफ एस अपॉन एस प्लस एफ डैश जीरो अपॉन एस। तो ये जो है, देखिए आप ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये दोनों इनिशियल कंडीशंस हैं। तो ये इनिशियल कंडीशन सर्किट में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, वो डिपेंड करता है, इक्वेशन सॉल्यूशन से पता लगेगा। ठीक है, तो ये आपका, ये दो बेसिक चीजें। अब देखिए इनको हम अप्लाई करेंगे, अब अपना जो सर्किट है तो उस सर्किट में अप्लाई करेंगे, तो उसमें प्योर कैपेसिटेंस का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो आपके सामने यहाँ बना हुआ है। इस तरीके से कुछ सर्किट आएगा जिसमें कैपेसिटेंस एक वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड दिखाया गया है। ओके, तो वो आपका ये इक्विवेलेंट सर्किट हो जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और वो इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन जाती है, आपकी सिंपल लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, जिससे हमें इक्वेशंस को सॉल्व करने में मदद मिलती है। अब हम देख लेते हैं अपना जो सर्किट है जिसकी हम बात कर रहे थे कि एलसी सर्किट के सीरीज में हम थायरिस्टर लगा रहे हैं। इस सर्किट को अगर मुझे इस थायरिस्टर को ऑफ करना है तो देखिए किस तरह से प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने एज्यूमशंस ले रखे हैं, इनिशियली हमारी इनिशियल कंडीशन जीरो है। अब किसी भी सर्किट में इनिशियल कंडीशन जीरो होने का मतलब दोस्तों ये होता है कि करंट थ्रू एन इंडक्टेंस इज जीरो एंड वोल्टेज across capacitance is assumed to be zero. तो बेसिकली these are the initial values which are called initial conditions. तो यहाँ पर जीरो इनिशियल कंडीशन हमने एज्यूम की है। तो अगर एस सी आर ऑन है तो मैं अपना जो इक्वेशन है, जो केवीएल इक्वेशन को, उसको इस तरीके से लिख के, जैसे ये हम देख सकते हैं यहाँ पे एल डी डी टी ऑफ आई ए प्लस वन बाई सी इंटीग्रल आई ए डी टी इक्वल टू वी डी सी। इसका दोनों साइड पे मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, जैसा कि मैंने अभी इससे डिस्कस किया। तो उससे ये इक्वेशन सॉल्व होके कुछ इस तरीके से आ जाएगी, आई ए इज इक्वल टू वी डी सी अपॉन एस इंटू सी एस अपॉन एस स्क्वायर एल सी प्लस वन। ओके, अब इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए ये फाइनल इक्वेशन आएगी। ठीक है, मतलब जो कि IAS है, विच इज लाप्लास इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वेशन। अब इसको अगर मैं इनवर्स लाप्लास लूंगा उसका, तो इसको मैनिपुलेट करेंगे तो हमारे पास आई ए टी की वैल्यू हो जाएगी VDC अपॉन ओमेगा नॉट एल इंटू साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी। Okay, now if I take omega naught square is equal to 1 upon LC, okay, this is natural frequency of the circuit, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1 upon रूट एल सी।
तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे तो हमारी टर्म्स जो होंगी रीअरेंज होकर इस तरह से आ जाएंगी, VDC अंडर रूट सी अपॉन एल इंटू साइन ऑफ टी अपॉन रूट एल सी। तो ये आपका एक इक्वेशन आ जाएगा। अब इस इक्वेशन की खास बात क्या है कि सर्किट में डीसी लगे होने के बावजूद भी आपका जो आपका एनोड करंट है, उस एनोड करंट का जो एक्सप्रेशन है उसमें साइन ओमेगा नॉट टी आ रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये कि साइन ओमेगा नॉट टी का मतलब ये साइन वेव टाइप की इक्वेशन होगी, या साइन वेव टाइप का ये कर्व बनेगा। तो उसमें नेचुरल करंट जीरो हो जाएगा, करंट नेचुरली जीरो हो जाएगा। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये सामने आ रही है अपने। ओके, तो देखिए वेव फॉर्म में जैसे आप देख सकते हैं, ये आपकी एनोड करंट है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अभी मैंने आपको एक्सप्रेशन दिखाया, देखिए ये हमने आपको एक्सप्रेशन दिखाया था। उस एक्सप्रेशन में उसका पीक वैल्यू हो गया VDC अंडर रूट सी अपॉन एल। ओके, तो ये आपका एनोड करंट का वेव फॉर्म है। इसी तरीके से आप बाकी के भी वेव फॉर्म्स निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका इंडक्टेंस का वोल्टेज है या फिर कैपेसिटेंस का वोल्टेज है, उसके एक्सप्रेशन में आपको दिखाता हूँ किस तरह से होंगे, तब फिर वापस इन वेव फॉर्म्स को हम समझ सकते हैं आगे। ठीक है, तो सी दिस वन कैलकुलेशन हम अगर वोल्टेज की करते हैं तो इंडक्टेंस का वोल्टेज आप सिंपली वी एल इज इक्वल टू एल डी डी टी अपॉन आई टी से निकाल सकते हैं। तो दिस कम्स आउट टू वी एल इज इक्वल टू वी डी सी कॉस ओमेगा नॉट टी, मीन सिंपली दिस इंडक्टेंस वोल्टेज इज नथिंग बट कोसाइन वेव। ओके, इसी तरीके से आप कैपेसिटर वोल्टेज का कैलकुलेशन कर सकते हैं विच इज VDC माइनस VL, वो इज दैट इज VDC माइनस VDC cos ओमेगा नॉट टी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये VDC 1 माइनस cos ओमेगा नॉट टी इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम आप जो आपका थायरिस्टर है उसमें उस थायरिस्टर का वोल्टेज निकाल सकते हैं जस्ट पाई प्लस पे, मतलब जैसी करंट नेचुरली जीरो हो रही है जो वेवफॉर्म में हमने देखा था, तो उसके बेसिस पर ये थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो आएगा जस्ट पाई प्लस पे वो माइनस VDC होगा, मींस रिवर्स बायस। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था थायरिस्टर को ऑफ करने के लिए दो कंडीशन जरूरी है, एक तो एनोड करंट लगभग जीरो हो जाए या फिर होल्डिंग करंट से कम हो जाए, और दूसरा एनोड टू कैथोड वोल्टेज आपका जीरो हो जाए। ठीक है, मतलब नेगेटिव हो जाए वोल्टेज, तो आपका ये आपका थायरिस्टर उस केस में ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस हमारी मीट आउट हो रही हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये कि हमारा जो LC सर्किट है वो थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अब एक देखिए एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके पास एक LC सर्किट दिया हुआ है, उसमें L और C की वैल्यूज दे रखी हैं। ओके, और यहाँ एक स्विच दे रखा है। इनिशियल वोल्टेज जो कैपेसिटर पे 100 वोल्ट्स दिया हुआ, और आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पोलैरिटी दे रखी है, लोअर प्लेट की पोलैरिटी प्लस है और अपर प्लेट की पोलैरिटी माइनस है। तो यहाँ इस सर्किट में हमने क्या किया है, पहले तो हमें ये एक्चुअली क्वेश्चन दो पार्ट्स में है, देखिए दूसरा पार्ट भी मैं ये सामने इसके साइड में दिया हुआ है दूसरा पार्ट। ये एक्चुअली ये पहले पार्ट में हमें आपका इस सर्किट में स्विच को हमने ऑन की, मतलब इसको क्लोज कर दिया सर्किट को। ठीक है, तो उस केस में इसमें करंट फ्लो करेगी। ओके, तो उस करंट का एक्सप्रेशन निकालना है पहले, तो पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये जो सर्किट है मेरा इस थायरिस्टर सर्किट में, ये जो आप देख रहे हैं, ये जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये मेरा मेन थायरिस्टर सर्किट है। इस सर्किट को ऑफ करने के लिए मुझे ये वाले सर्किट की जरूरत होगी जिसको मैंने डबल टिक किया। ये आपका जो सर्किट है, इस सर्किल वाला जो सर्किट है, इसको ऑफ करने के लिए ये सर्किट की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि टर्न ऑफ टाइम जो थायरिस्टर का है वो कितना होगा। ओके, तो हम देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने जैसा भी देखा था कि आईसी जो करंट थी, ये जो कैपेसिटर में जो करंट हुई एलसी सर्किट में जो करंट अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला था बीडीसी अंडर रूट सी अपॉन एल साइन ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 अपॉन रूट एलसी को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीडीसी अंडर रूट सी अपॉन एल विच कम्स आउट टू 10 एम्पियर्स। तो यहाँ पर ये 10 एम्पियर वैल्यू आ गया है, और ओमेगा नॉट की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 10 साइन 10⁻⁴ t एम्पियर्स। तो दिस इज the expression for this capacitor current. Now next thing is डिवाइस को टर्न ऑफ करने के लिए जो जो आपकी कैपेसिटर करंट है वो लगभग लोड करंट के बराबर होनी चाहिए, तभी थायरिस्टर की करंट जो थ्रू करंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो मैं इसको 10 साइन 10⁻⁴ को मैं अगर 5 एम्पियर के इक्वल रख दूंगा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मेरा ये वैल्यू आ जाएगा टी की वैल्यू पाई अपॉन 6 इंटू 10⁻⁴। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 52 माइक्रो सेकेंड्स के अराउंड इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखिए हम एक और सर्किट की बात करते हैं जो जनरली हम कम्यूटेशन में यूज करते हैं, जिसमें आप सीरीज आरएलसी सर्किट यूज करते हैं थायरिस्टर के साथ सीरीज में। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था विदाउट रेजिस्टेंस, मतलब एलसी सीरीज सर्किट को हमने लिया था,
और वहां पर इनिशियल कंडीशंस को जीरो लिया था। यहाँ पर इस केस में हम क्या कर रहे हैं, सीरीज आरएलसी सर्किट ले रखा है, लेकिन यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस देखिए थोड़ा सा चेंज कर दी है, जिसमें कि इंडक्टर करंट तो जीरो ही लिया है, बट कैपेसिटर जो इनिशियली चार्ज्ड वैल्यू दिखाई है, मतलब कैपेसिटर पहले से कुछ चार्जिंग हो रखी है, जिसको मैंने वीसी नॉट एज्यूम कर लिया, और पोलरिटीज मैंने ये यहाँ पर यहाँ दिखा रखी है, प्लस माइनस पोलरिटीज यहाँ पर दिखा रखी है। ओके, तो दिस इज द सर्किट। नाउ अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर केवीएल लिखते हैं, तो देखिए ये केवीएल इस तरह से लिख देंगे, आर आई प्लस एल डी डी टी ऑफ आई टी प्लस वन बाई सी आई टी टी इजल टू वी डी सी। ठीक है, अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे दोनों साइड पे, जैसा कि हमने बताया था, उसमें इनिशियल कंडीशंस को जो अकॉर्डिंगली हम उसमें प्लेस कर देंगे, जो भी इनिशियल कंडीशंस दे रखी हैं, तो इस तरीके से ये इक्वेशन आपकी मॉडिफाई होती चली जाएगी। ओके, तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, आई एस की वैल्यू आ जाएगी, आप ये देख लिखा हुआ एक्सप्रेशन आपके सामने है, ये वैल्यू आएगी वी डी सी माइनस वी सी नॉट अपॉन एस इंटू सी एस अपॉन एस स्क्वायर एल सी प्लस आर सी एस प्लस वन। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक, अब इस इक्वेशन को फर्दर आप सॉल्व करेंगे, और टाइम डोमेन में जब करंट की वैल्यू निकालेंगे, तो दोस्तों ये लास्ट वाली इक्वेशन जो रेड बॉक्स में मैंने दिखा रखी है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दैट इज आई टी इक्वल टू वी डी सी माइनस वी सी नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा टी साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, जिसमें ये हमने डेल्टा वगैरह पहले डिफाइन कर रखे हैं। डेल्टा की वैल्यू आर अपॉन टू एल है। ओके, और ओमेगा नॉट भी हमने डिफाइन किया था वन अपॉन अंडर रूट एल सी। तो ये कुछ आपकी बेसिक इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। अब देखिए इसके आगे देख लेते हैं, आरएलसी सर्किट में आगे। अब किसी भी सर्किट में, मतलब जो कम्यूटेशन जो मैं चाहता हूँ इस सर्किट में कम्यूटेशन करने के लिए, इस सर्किट में ये कंडीशन जो होगी वो आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब वन अपॉन एल सी शुड बी ग्रेटर देन आर स्क्वायर अपॉन फोर एल स्क्वायर, विच इज द कंडीशन फॉर अंडर डैम्प्ड सर्किट। ठीक है, जैसे कि हम लोग कंट्रोल सर्किट में भी पढ़ते हैं, कंट्रोल सिस्टम में दो तीन तरीके के केसेस होते हैं, जैसे अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड। तो यहाँ पर आपका कम्यूटेशन को सक्सेसफुल करने के लिए आपका सर्किट अंडर डैम्प्ड होना चाहिए। तो मेरे इक्वेशन के हिसाब से वन अपॉन एल सी शुड बी ग्रेटर देन आर स्क्वायर अपॉन फोर एल स्क्वायर। ये अंडर डैम्प्ड सर्किट यहाँ पर आपका कंडीशन जब ये सेटिस्फाई हुए, उस केस में कम्यूटेशन सक्सेसफुल होगा। ओके, क्योंकि इस केस में ही आपका आई टी जो होगी उसकी वैल्यू जीरो आएगी। ओके, तो देखिए अब VC का अगर मुझे कैलकुलेट करना है, जैसे कि हमने पहले निकाला था, तो थोड़ी सी दोस्तों ये इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इक्वेशन की बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आई एम मतलब जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी प्रोसीड विद थ्री एलिमेंट्स इन कनेक्टेड इन सीरीज विद द थायरिस्टर सर्किट फॉर कम्यूटेशन पर्पस। तो VC की वैल्यू हो गई VDC माइनस आर आई माइनस एल डी टी ऑफ आई टी। तो इसमें सारी वैल्यूज प्लेस कर देंगे, तो आपके पास फाइनली जो VC की वैल्यू आएगी VDC माइनस वी नॉट, ये देखिए ये बॉक्स में लिखी हुई है वैल्यूज, अपॉन ओमेगा नॉट एल ई की पावर माइनस डेल्टा टी ब्रैकेट आर बाई टू साइन ओमेगा नॉट टी प्लस ओमेगा नॉट एल कॉस ओमेगा नॉट टी। तो ये आपकी एक इक्वेशन है जो कि कैपेसिटर वोल्टेज का एक्सप्रेशन दिखा रही है यहाँ पर। ओके, अब ये इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन की मदद से आप कैपेसिटर वोल्टेज निकाल सकते हैं, कब, जब थाइस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा, मतलब जब करंट पाई पे जब जीरो हो रही है, जैसे कि हमने वेव फॉर्म में डिस्कस किया था, जब साइन वेव जो होती है वो जीरो कब होगी, या तो जीरो पे होगी या फिर पाई पर होगी। तो पाई पे जब करंट जीरो हो रहा है, उस समय कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है, तो ये देखिए ये जो वोल्टेज लिखा हुआ है VDC प्लस VDC माइनस वी नॉट ई की पावर माइनस डेल्टा पाई अपॉन ओमेगा नॉट। ठीक है, तो ये कैपेसिटर वोल्टेज की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि कैपेसिटर वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा, और एनोड करंट ऑलरेडी जीरो हो चुकी है, इसका मतलब थायरिस्टर का जो कम्यूटेशन है वो सक्सेसफुल है। एक एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक आपका एक थायरिस्टर सर्किट बना हुआ है, जिसमें आरएलसी की वैल्यूज दे रखी हैं, और यह डीसी सोर्स दे रखा है। ठीक है, 300 वोल्ट्स का, और इनिशियल कंडीशंस भी दे रखी हैं, जैसा आप यहाँ इक्वेशन में देख रहे हैं, वीसी की वैल्यू जीरो और आईएल मतलब जीरो इनिशियल कंडीशंस है पूरी सर्किट में। तो हमें क्या करना है, तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। एक तो कंडक्शन टाइम निकालना है थायरिस्टर का, और बी पार्ट में हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट द टाइम ऑफ टर्न ऑफ। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि आई टी इजल टू वी डी सी माइनस वी सी नॉट अपॉन ओमेगा नॉट एल ई की पावर माइनस डेल्टा टी अपॉन साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो कंडक्शन टाइम हो जाएगा ओमेगा नॉट टी इजल टू पाई। ओके, तो टी ऑन की वैल्यू हो गई पाई अपॉन ओमेगा नॉट, और मैंने आपको भी बताया था कि अंडर डैम्प्ड सर्किट के केस में जो वन अपॉन एल सी शुड बी ग्रेटर देन आर स्क्वायर अपॉन फोर एल स्क्वायर। तो ये ओमेगा नॉट हो गया उस केस में। ठीक है, अंडर डैम्प्ड सर्किट के केस में ये सारी पैरामीटर्स की वैल्यू आप प्लेस करेंगे, तो ओमेगा नॉट वुड कम आउट टू बी 10,000 रेडियंस पर सेकेंड। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका
आपका सॉल्व करने में यहाँ पर मदद मिल जाएगी ओमेगा नॉट की वैल्यू के से। तो टी ऑन की वैल्यू आ गई पाई अपॉन ओमेगा नॉट, तो यू आर गेटिंग 314.16 माइक्रोसेकंड। तो ये आपका टी ऑन आ गया। इसी तरह से आप कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं जब थायरिस्टर टर्न ऑफ हो चुका है, मतलब पाई प्लस पे। तो वीडीसी माइनस वीडीसी प्लस वीडीसी माइनस वी नॉट वीसी नॉट इंटू ई बार माइनस डेल्टा पाई अपॉन ओमेगा नॉट। तो इसमें सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे और ये आपका आंसर आएगा 312.96 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 312.96 है। ओके, और जो डीसी वोल्टेज दिया था क्वेश्चन में वो आपका 300 था। तो जब इनको माइनस करेंगे तो ऑलरेडी ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब माइनस के 12.96 वोल्ट। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए दो कंडीशन चाहिए, एक तो एनोड करंट जीरो होनी चाहिए, दूसरा थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव होना चाहिए। दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, इसके मतलब जो थायरिस्टर का कम्यूटेशन है वो सक्सेसफुल है। ओके, एक स्पेशल केस दोस्तों यहाँ पर ये है कि जो हमने पहले आपको एलसी सर्किट बताया था, उस एलसी सर्किट में क्या हो रहा है कि आपका ये इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में इनिशियल कंडीशन उस समय जीरो बताई थी। अब हम दोनों इनिशियल कंडीशन को नॉन जीरो मान के चलेंगे। तो स्पेशल केस में आई एल जीरो मैंने आई नॉट ले रखा है और वीसी जीरो वीसी नॉट ले रखा है। ठीक है, तो देखिए अब क्या इससे चेंज होगा, तो यहाँ पर वो इक्वेशंस बदल के हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इन इक्वेशंस की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ दोस्तों। मेरा जो मकसद है मेन समझाने का कि थायरिस्टर को कम्यूटेट करने के लिए सर्किट्स में क्या वेरिएशंस हो सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको दो वेरिएशंस बताए। तीसरे वेरिएशन में एलसी सर्किट की दोनों इनिशियल कंडीशंस को मैंने नॉन जीरो कर दिया। तो आई टी की वैल्यू हो जाएगी वीडीसी माइनस वीसी नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा नॉट टी प्लस आई नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी। ओके, अब इनकी मदद से आप वीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद क्या होता है थायरिस्टर कम्यूटेशन को के समय हमें दो चीजें चेक करनी होती हैं। एक तो एनोड करंट की वैल्यू जीरो हो रही है या नहीं, या और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जब एनोड करंट जीरो हो चुका है उस समय कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो नेगेटिव होना चाहिए। ओके, तो आपके सामने देखिए इक्वेशन ए से एनोड करंट की वैल्यू का एक्सप्रेशन है और इक्वेशन बी से आपके पास कैपेसिटर वोल्टेज के एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि है VDC प्लस आई नॉट अंडर रूट एल अपॉन सी साइन ओमेगा नॉट टी माइनस VDC माइनस VC नॉट इंटू कॉस ओमेगा नॉट टी। तो ये दोनों एक्सप्रेशन की मदद से आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि VC नेगेटिव होगा और IT आपका जीरो हो जाएगा जब थायरिस्टर कम्यूटेट हो जाएगा। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल से इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये आप हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। ये देखिए आई नॉट की वैल्यू 150 एम्पियर दे रखी है और VC नॉट की वैल्यू VDC, ठीक है, विद अपर प्लेट पॉजिटिव। ये ऊपर ऊपर वाली प्लेट जो है वीसी मतलब ये है, तो ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है, यहाँ पर ये वाली प्लेट पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ वीडीसी की वैल्यू आ गई और वीडीसी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। ये जो कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स वोल्टेज है वो 200 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, एल और सी की वैल्यूज भी दी हैं। तो यहाँ पर दो वैल्यूज पता करनी है आपको, एक तो कंडक्शन टाइम थायरिस्टर का और बी पार्ट में वोल्टेज निकालना है कैपेसिटर के अक्रॉस। तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट और रादर अ गुड प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द कम्यूटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया था इक्वेशन ए और बी जो बताई थी उसी को मैंने यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर दिया है ना। तो आई टी की वैल्यू देखिए उस एक्सप्रेशन में रखेंगे, तो वीसी नॉट वीडीसी के बराबर है चूंकि यहाँ पर। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो वीडीसी की वैल्यू 200 वोल्ट है। तो यहाँ पर जो आपका ये वाला फैक्टर ये देखिए ये जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आई टी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आई नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, क्योंकि फर्स्ट टर्म जीरो हो गई। वो एक्सप्रेशन जो मैंने आपको अभी डेराइव करके दिखाया था उसमें से केवल आई नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी अपने पास रह जाएगा। ठीक है, तो कंडक्शन टाइम अपना होता है ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो टी की वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन टू मेगा नॉट। ओके, दैट इज पाई बाई टू अंडर रूट एल सी। तो इससे फाइनली यू आर गेटिंग टी इज इक्वल टू 54.41 माइक्रोसेकंड। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया विच इज कंडक्शन टाइम ऑफ थायरिस्टर। ओके, जितने टाइम के लिए थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है। और सेकंड पार्ट में जैसे कि इक्वेशन मैंने वी बताया आपको अभी, इक्वेशन वी है जो कि कैपेसिटर का वोल्टेज हमें नेगेटिव, मतलब कैपेसिटर पर जो वोल्टेज होना चाहिए वो हमारा सॉरी थायरिस्टर पर जो वोल्टेज होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो कैपेसिटर का वोल्टेज निकाल लीजिए, उसको सोर्स में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि इंडक्टर जब मूव करेगा तो इंडक्टर में तो करंट आपको वही फ्लो करेगा जो थायरिस्टर में। तो इंडक्टर के चूंकि थायरिस्टर ऑफ हो चुका है इसका मतलब इंडक्टर के थ्रू जो करंट है वो जीरो है, इसलिए इंडक्टर के थ्रू जो वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी जीरो हो जाएगा। तो उस केस में सिंपली थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा यहाँ पर ये दोस्तों ये वाला जो वोल्टेज आएगा वो वीडीसी माइनस वीसी के बराबर होगा जस्ट। और अगर वीसी वीडीसी से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली ये एनोड टू कैथोड वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि VC की वैल्यू जो होगी पाई बाई टू पे वो 286.6 वोल्ट होगी, क्योंकि कंडक्शन टाइम मेरा यहाँ पर कितना था पाई बाई टू पे ये
था 54.41 माइक्रोसेकंड। तो वी कैन इजीली से दैट एट द टाइम ऑफ टर्न ऑफ द थायरिस्टर वोल्टेज इज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर ये 200 वोल्ट है और कैपेसिटर वोल्टेज 286 है, मतलब 200 में से 286, मतलब फाइनली जो जो थायरिस्टर है उस पर वोल्टेज हमारा नेगेटिव आ रहा है, मतलब करीब 86.6 वोल्ट नेगेटिव आ रहा है। तो ये आपका ये एग्जाम्पल ये बताता है कि एलसी सर्किट में इनिशियल कंडीशंस को एज्यूम करके भी हम थायरिस्टर को कम्यूटेट कर सकते हैं इजीली। ओके, तो दिस इज बेसिकली टुडेज लेक्चर। अगर इस लेक्चर को आपने पसंद किया तो दोस्तों मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप मेरे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए दोस्तों, और कोई कमेंट्स हो तो उसको बताइए, मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो फाइनली मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री राम।